13 दिसंबर 2025 का पूरा पेपर संपूर्ण हल के साथ फुल सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूं। बहुत तेजी से ये पेपर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। देख सकते हैं ये मैथ के प्रश्न सारे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगर नहीं छपा तो ये वीडियो तुरंत डिलीट करूंगा। सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। समय 2 घंटा का मिलेगा। अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा। ये पेपर 100 नंबर का होता है और ये पेपर ओएमआर शीट पे होता है। तो ओएमआर शीट कैसे भरना है हमारे चैनल पे वीडियो आ गई है, वो आप लोग जाकर देख लेंगे। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर का रहता है। और अंक गणित यानी मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर का रहता है। और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर का रहता है। टोटल 80 प्रश्न इस पेपर में रहेगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। और देखिए पेज को जैसे ही ऐसे पलटेंगे ना तो यहाँ पर भाग 1 लिखा रहेगा। भाग 1 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है? असंगत आकृति बताना है। इसमें सबसे अलग कौन सा है यही बताना है। इसमें सबसे अलग कौन सा है यही बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस लगा देंगे। सभी छात्र अपना अटेंडेंस लगा देंगे, अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में। और दूसरी चीज, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसा शॉर्ट्स नोट्स दूंगा। एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, शॉर्ट्स नोट्स दूंगा आपको, ठीक है। नोट्स दूंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। इतना ही पढ़कर जाना है जितना मैं आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा, ठीक है। मात्र 100 रुपया लूंगा लेकिन आप लोगों को 100% सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो अभी वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, मैं 100% सिलेक्शन दिलाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो इसमें सबसे अलग जो है वो हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये क्या बोलते हैं, बोलेरो, मार्शल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो बी नंबर राइट आंसर, क्योंकि ट्रैक्टर भाई कहीं ऊबड़ खाबड़ पे चढ़ जाएगा, ये भी कहीं ऊबड़ खाबड़ पे चढ़ जाएगा, ये भी कहीं ऊबड़ खाबड़ पे आ और जा सकता है, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है वो अलग आकृति देखिए, ये बीच में है, ये बाहर है, बाहर है, बाहर है, ये बीच में है, इसलिए सबसे अलग आकृति ए नंबर हो जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। देखिए ये सब अंदर है, अंदर है, अंदर है, ये बाहर की तरफ है। तो ये एक जैसे हैं, ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा होगा? एक चीज देखिए, यहाँ पर तीर ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, यानी कि ऐसे करके ऐसे तीर बन सकता है। इसको यदि ऐसे बढ़ाएंगे तो, और फिर इसको यदि ऐसे बढ़ाएंगे तो ये तीर ऐसे बन सकता है, ठीक है। और इसको यदि ऐसे बढ़ाएंगे तो ये तीर ऐसे बन सकता है। लेकिन यह क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे बढ़ाएंगे तो नहीं बन पाएगा। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है? इसको ऐसे बढ़ाकर मिला सकते हैं, इसको ऐसे बढ़ाकर मिला सकते हैं, इसको ऐसे बढ़ाकर मिला सकते हैं, बट इसको ऐसे करके ले जाना पड़ेगा तो गलत हो जाएगा। हमको ऐसे मिलाना था, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसके जैसे सेम आकृति इसमें कौन सा है। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति इसमें बताना है कौन सा है। तो आप लोग देखिए, मैं बहुत बार एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बता चुका हूं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मान के चलिए कि आप लोगों का ये बी है। तो बी ऑप्शन ए में है कि ऑप्शन बी में है कि ऑप्शन सी में है कि ऑप्शन डी में है, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन बी बना देता हूँ, बी बना देता हूँ, सी बना देता हूँ और डी बना देता हूँ। इसके जैसे सेम इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। इसके जैसे सेम आकृति आप लोग को बताना है इसमें कौन सा है। सारे एक जैसे देखेंगे, आप लोग जब परीक्षा में जाएंगे ना तो आपका दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। सारे प्रश्न एक जैसे दिखेंगे लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट आप लोग को ध्यान से करना होगा। देखिए इसके जैसे सेम टू सेम आप लोगों का जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा? तो सी नंबर पे टिक कीजिएगा, ठीक है। सी नंबर पे टिक कीजिएगा। इसके जैसे सेम टू सेम जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा? तो वो दिख रहा है आप लोगों का, वो दिख रहा है आप लोगों का सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। इसके जैसे सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है? इसके जैसे, तो इसके जैसे जो सेम टू सेम दिख रहा है वो दिख रहा है हमें कौन सा? वो दिख रहा है आप लोगों का सी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। इसके जैसे सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है? तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोगों का जो दिख रहा है वो दिख रहा है आप लोगों का डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। समझ में आया? देखिए एक पैर है तो एक पैर इसमें दिख रहा है, बाकी इसमें 2 पैर है, गलत।
इसमें एक पोंछ बढ़ा दिया गया है, इसमें पोंछ को कलर कर दिया गया है। तो भाई यही अंतर है, छोटी छोटी अंतर रहती है, आप लोग नहीं पकड़ पाते हैं। इसके सेम टू सेम डी नंबर। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट में बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। और मैथ को तो बिल्कुल हवा में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीका से। और जो बताऊंगा वही आएगा परीक्षा में, नहीं आएगा फिर आकर बोलेगा गोविंद भैया एक भी प्रश्न नहीं आया आपका बताया हुआ, फिर आप कहिएगा। ठीक है, मेरा बताया हुआ प्रश्न अधिकतर आता है। ये निर्देश पढ़ेंगे तो ये निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैं बार बार बताया हूं कि जब आप छोटे होंगे, छोटे तो हैं भाई अभी, तो जब स्कूल जाते होंगे तो रंगोली बनाया जाता होगा, रंगोली। तो रंगोली का डिजाइन कुछ इस टाइप से बनाया जाता होगा। जैसे मान के चलिए कि चाहे वो एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, मान के चलिए आप लोगों को कमल का फूल बनाना है, कमल का, तो कमल का फूल ऐसे बनाएंगे। इस वीडियो में सीख भी जाएंगे कमल का फूल बनाना, जिन छात्र को नहीं आता होगा वो बना भी लेगा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। अभी मैं शायरी भी सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। शेर शायरी, जिसे मोटिवेशनल लाइन बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए, ओ भाई साहब मुझे इधर वाला नहीं बनाना चाहिए था, इधर वाला, इधर वाला, ये अभी रॉन्ग है, रॉन्ग है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हम इधर वाला हमको चाहिए बस। तो ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इतना कर दिया मैंने। अब देखो, अगर मान के चलिए कि इधर वाला हिस्सा आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग इधर वाला हिस्सा ऐसे ही ना बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। तो ये इधर वाला ही हिस्सा पूछा जाएगा, आधा अधूरा हिस्सा पूछा जाएगा। तो ये जैसे संपूर्ण बनाया जा रहा था, लेकिन आधा वाला इधर वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बता देंगे। इसको पेंसिल लेकर जाइएगा और ऐसे मिला दीजिएगा, और इसको भी ऐसे मिला दीजिएगा, इसको ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे खींच दीजिएगा। राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। क्या ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेखा खींचा जा रहा है इस कोने से टच कर दिया जा रहा है, किसी में कोने से टच नहीं है, तो टच वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर। इसको ध्यान से देखिए, ये तीर जब इधर के साइड में आया है तो यहां तक आया, ये तीर इधर के साइड में आएगा और एक गोला यहां पे रहेगा। तो जस्ट बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। बी नंबर जैसा है वैसा ही उठाकर रखना है, इसको रोटेट नहीं करना होता है, समझ रहे हैं ना। अब ये नहीं कि ये ऐसा है, इसको रोटेट करके हम यहाँ पर सेट कर दें तो बिल्कुल गलत करके आप आ जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो ध्यान से कैसे पेपर को सॉल्व करना है ए टू जेड हम बताने वाले हैं, हमसे जुड़े रहिए आप लोग। मैं आपका अपना गोविंद भैया, और मैंने आपको बताया कि आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे भी जानना है कि आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है। ठीक है, तो बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल ये न्यू पेपर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए। इसको डिजाइनिंग को ऐसे करके ऐसे किया गया है भाई। बी ए नंबर को ही उठाकर रख देंगे, मैच कर डालेगा, ए नंबर को ही उठाकर रख देंगे, मैच कर डालेगा। इसमें देखिए, इसमें ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर। बी नंबर, डी नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जितना स्पेस बच रहा है सारे में उतना ही स्पेस बच रहा है, तो स्पेस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा में जाना है तो स्पेस का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक प्रश्न को करना है। बिल्कुल देखिए, नकल तो बिल्कुल भी नहीं करना है किसी में से, क्या पता वो आपको गलत बता दे। ठीक है, भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आपको बताना है। जैसे देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था, हमेशा वीडियो में आपको लिए ले आता हूँ और हमेशा मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने पढ़ाया था कि जैसे मान के चलिए कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आएगा, मैंने पढ़ाया था ना इस टाइप का। तो आप लोग बताइए, मान के चलिए कि 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आएगा, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही था। और मान के चलिए कि आप लोगों का तीर इधर के साइड में है, फिर इधर के साइड में है, फिर इधर के साइड में है, तो नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कैसा होगा। और फोर्थ वाला में मैंने पढ़ाया था इतना तो मैंने पढ़ा दिया ना, अब आगे क्या पढ़ाया था भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलो इतना ही पूछेगा। हाँ, रेखा वाला, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 1 वर्ग है, फिर यहाँ पर 2 वर्ग हो गया, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो 3 वर्ग हो गया, तो आप लोग बता दीजिए कि चौथे में जाएगा तो कैसा होगा। तो भाई आंसर बस इतना, प्रश्न से अधिक आप लोगों का कभी नहीं पूछेगा। 1 2 3, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आप लोग का राइट आंसर। 5 4 3, 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आप लोग का राइट आंसर। ये तीर ऊपर है, फिर इधर है, फिर इधर है, 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। 1 1 बढ़ रहा है तो 3 गो से 4 गो हो जाएगा। किसको नहीं पता है? सभी छात्रों को पता है, इतना इजी तो सब कोई कर लेगा ना। तो भाई इतना ही आसान प्रश्न पूछेगा, और इतना आसान प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछता है और नहीं करके आ पाएंगे तो भाई गलत,
क्या ही पढ़ रहे हैं आप लोग। ये देखिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे है तो फिर ये वाला रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये वाला इस कोना पे आ गया, ठीक है, इस कोना पे, फिर इस कोना से इस कोना पे चला गया, यानी ये कोना छोड़ रहा है, इससे यहाँ पे चला आया और यहाँ से यहाँ पे चला आया, तो फिर यहाँ से उठकर यहाँ पे जाएगा, बीच में ऊपर के साइड में जाएगा, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। ये गोला इधर है, फिर इधर हुआ है, फिर ऊपर हुआ है, तो इस साइड नहीं हुआ है, इस साइड नहीं हुआ है, तो इस साइड वाला सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। अभी हमने आपको पढ़ाया है 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, सबको पता है भाई। इतना सिंपल प्रश्न यदि एग्जाम में आएगा तो आप लोग तो गोविंद भैया के स्टूडेंट हैं, फोड़ कर आएंगे। 52 डी नंबर राइट आंसर। 16 नंबर का देखिए एक एक बढ़ रहा है, ये बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, भाई ये क्या, हाँ ऐसे करके दो, एक ही कलर रहना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, एक वो कलर रहना चाहिए, दो गो बढ़ रहा है तो अब एक ही को कलर रहेगा और 3 गो बढ़ जाएगा, तो ये इस कोना से इस कोना उठकर चला आएगा और एक और बढ़ जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे तो भाग 5 का निर्देश कहता है ना कि आप एक काम कीजिए कि इसमें जो संबंध है वही इसमें संबंध होगा। इसमें भी मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया था। जैसे मान के चलिए कि एक संबंध में बनाता हूँ। सबसे पहली बात 5 है, ठीक है, 5 है। हमेशा मैं 5 का ही एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। 5 का संबंध 25 से है, 5 का संबंध 25 से है, तो इसमें क्या संबंध है, वही संबंध सेम इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। आंसर बता देना है यहाँ का, ठीक है। संबंध का मतलब रिश्ता। मान के चलिए कि मैं आपका भैया हूँ, तो आप मेरे क्या हुए, मेरा भी तो आप भाई हुए ना। मतलब मैं आपका भैया हूँ तो आप मेरे भाई ही हुए। अगर लड़की देख रही है तो मैं आपका भैया हूँ तो तुम मतलब बबी बोलूंगा, नहीं तो बहन बोलूंगा, नहीं तो दीदी बोलूंगा। दीदी तो नहीं ये बोलूंगा क्योंकि आप लोग छोटे छोटे हैं, हम बड़े हैं। तो यही बात है। तो बस यही रिश्ता वाली ये कहानी है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर किया गया है तो 25 आया है, तो यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो बस जो रिश्ता यहाँ पे है वही रिश्ता यहाँ पे भी रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इधर वाले हिस्सा में भी रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है, यही रूल है, यही नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका संबंध इससे है, ठीक है, इससे है। तो मैं पूछूं कि इसका संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे जो संबंध है एक का डबल हो गया है तो इसका भी डबल हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया है, ठीक है। इस टाइप से आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे, आप लोगों को बिल्कुल करके आना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में संबंध क्या है, ये दोनों में संबंध ये है कि ये पलटी मार गया है, तो ये भी पलटी मार डालेगा पलटी मार डालेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पलटी कैसे मार डालेगा। आ जाओ भाई, मैजिक करता हूँ ना, आपको दिखाऊंगा। आपको जस्ट बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो मैं बताऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना जानिए। मैं जितना भी मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, प्रतिदिन आप लोग पढ़िए। प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपका क्लास होती है, तो क्लास में जुड़ना आप लोगों को नहीं भूलना है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहली बात, ये कैसे हुआ है ये आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये किया क्या है, ऐसे करके ऐसे पलटी मारा है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा उगा देता हूं मैं इसको, ठीक है। उगाने का मतलब चटक कर देता हूं भाई। भोजपुरी में बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे हूं। ये देखिए ऐसे करके आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, तभी तो मैं जानूंगा। ऐसे करके पलटी मारा है कि नहीं मारा है, ये ऐसे पलटी मारा है, ऐसे था, फिर ऐसे पलटी मार गया।
तो ये भी ऐसे रहेगा और ऐसे पलटी मार डालेगा तो पलटी मार डालेगा क्या भाई क्या बोलते जा रहे हो, पलटी मार डालेगा तो डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है क्लास में, बिल्कुल मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, एगो था दूगो हो गया, एगो है तो दूगो हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये इसके कपार पे चढ़ जाएगा, मूड़ी पे चढ़ जाएगा, सिर पे चढ़ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ये 4 से 64 हो गया। क्यों भाई, क्या कोई दुश्मनी है क्या? 4 से 64 कैसे बन गए? 4 से 64 हो गया, कितना का गुणा किया गया भाई? 4 से 64 कब होगा? 4 से 64 कब होगा? 4 से 64 कोई दिमाग नहीं लगाया गया है। 4 का अगला 4 में प्लस किया गया है 2, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब इसी 4 को उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है तो 64 हो गया है। तो 5 है तो 5 में प्लस किया जाएगा 2, तो हो जाएगा 7 और इसी 5 को उठाकर यहाँ पर रख दिया जाएगा तो हो जाएगा 75। राइट आंसर डी नंबर। बस यही दिमाग लगाया गया है जहां तक मुझे पता है। और भी कोई दिमाग लगाया गया है क्या इसमें? इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी पेपर आपको सॉल्व करना है ना, तो उस एग्जामिनर का दिमाग पकड़ना है जो एग्जामिनर आपका पेपर बनाया है। सीधी सी बात जानिए, सीधे अटैक किस पे करना है? एग्जामिनर पे, जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाया है। अब एग्जामिनर का मतलब ये मत समझिए जो एग्जाम ले रहा है, एग्जाम तो वो भी ले रहा है ना जो पेपर आपका बनाया है। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तो सीधे उसका दिमाग पकड़ना है। यानी कि आप लोग मेरा दिमाग पकड़िए ना, गोविंद भैया इसमें क्या लॉजिक लगाए हैं, गोविंद भैया लॉजिक कौन सा लगाए हैं कि ये प्रश्न आखिर ऐसा बना हुआ है। तो देखो, इसमें 4 गो है, 4 गो रेखा है, 4 गो रेखा से ये 4 गो वाला वर्ग बना है। ठीक है, 4 गो रेखा से वर्ग बना है। 6 गो रेखा है तो 6 गो रेखा से कौन सा इसके अंदर आकृति बना हुआ है? काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। भाई क्या गोविंद भैया, आप तो जो दिमाग लगाए हैं हम लोग पकड़ ही ले रहे हैं। तो बाबू आपके लिए एक छोटा छोटा ही दिमाग लगाया गया, उतना हार्ड तो मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा, आपके जैसे ही दिमाग मेरा भी है। पता है मैं बहुत बड़ा हूं ना आपसे, तो कितने साल बड़ा हूं? मान के चलिए आप लोग 12 साल के हैं, तो मैं कितने साल का हूं पता है? 12 में 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ेंगे 6 या 7 जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मैं उतना साल का हूं तो मैं आपके बराबर ही ना हूं, थोड़ा बहुत बड़ा हूं, समझ रहे हैं ना? तो भाई उतना ही दिमाग रहेगा ना जितना आपका है। तो बस यही कंसेप्ट है। भाग 6 पढ़ेंगे तो भाग 6 का निर्देश कहता है कि, देखिए भाग 6 का निर्देश कहता है ना, आप लोग ने देखा होगा एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब एक संपूर्ण वर्ग, ये आप लोग का संपूर्ण वर्ग है। आप लोग ने गोला देखा होगा तो ये गोला हो गया। ठीक है, आप लोग ने त्रिभुज देखा होगा तो ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज हो गया। ठीक है, आप लोग ने जो भी चीजें देखी है इस टाइप से देखा होगा। अगर इस आकृति को मैं काट कर इस टाइप से बनाऊं, इस टाइप से बनाऊं, इस टाइप से बनाऊं, इस टाइप से बनाऊं, तो मैं पूछूं कि कौन सा हिस्सा इधर का गायब किया हूं, तो आप लोग इजी तरीका से बता सकते हैं कि इसमें का अगर बताना है कि यहाँ का कौन सा हिस्सा गायब है, तो इसको पेंसिल लेकर जाइए और ऐसे करके मिला दीजिए, बस आंसर आ गया। बस यही लॉजिक लगाना है, आंसर आ गया। यही वाला हिस्सा गोविंद भैया आपके डिलीट किए हैं। भाई सीधी सी बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन पेपर। अब इसका देखिए, अगर ये गोला ऐसे संपूर्ण आकृति में है, अगर गोला में ऐसे बना दूं और मैं पूछूं कि इधर का कौन सा हिस्सा गायब किया हूं, तो आप इजी तरीका से बता सकते हैं, इस गोला को मिला देंगे आंसर दिख जाएगा इधर का। अगर ये त्रिभुज वाला मैं पूछूं इस टाइप से बना के, त्रिभुज वाला मैं पूछूं इस टाइप से बना के, कौन सा हिस्सा गायब किया हूं, तो आप इजी तरीके से इस त्रिभुज को जब मिलाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या समझाने का प्रयास किया हूं? बस यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है, भाई मिलाओ ना इसको, बताओ ना इसको कौन सा आंसर होगा। आप लोग कमेंट करते साथ साथ में चलेंगे। और कितना आंसर आप लोग सही किए हैं, जैसे 40 को रीजनिंग का क्वेश्चन है और 38 को सही कर रहे हैं, तो 38/40 आप लोगों को लिख देना है और अपना नाम भी लिखना है। और जो छात्र यहाँ तक वीडियो में पहुंच गया ना, समझिए 100% एग्जाम को पास करेगा। और जो लास्ट तक वीडियो को देखेगा तो भाई उसका तो कन्फर्म ही है, सिलेक्शन फिक्स, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो लॉजिक मैं बता रहा हूं वो लॉजिक आपको एग्जाम में आएगा और वैसे ही सोचना है जैसे मैं यहाँ पे सोच रहा हूं। इसमें क्या करना है भाई, इसको मिला दो ना ऐसे करके। मैं नहीं मिलाऊंगा, मुझे डायरेक्ट आंसर पता है कौन सा होगा, तो बी नंबर। लेकिन आपको घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है कि मुझे पता है मैं डायरेक्ट देख कर टिक कर दूंगा वही आंसर हो जाएगा। भाई गलत कर देंगे आप। इस टाइप के प्रश्न में आप थोड़ी सी नकल कर लीजिएगा, इसको ऐसे करके मिला लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, आप लोग मेरी बात मानिएगा, नकल कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको
घुमा कर ऐसे मिला लीजिएगा, ठीक है, पेंसिल से, और इधर वाला हिस्सा देखकर इसमें से टिक कर लेना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ये वाला आप लोगों का जो टूटा हुआ है वो टूटा हुआ है कौन सा भाई, ये टूटा है नहीं, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसका कौन सा टूटा है भाई, ये तो मैजिक हो गया, बी नंबर राइट आंसर। इस टाइप का प्रश्न त्रिभुज वाला भी बताया, हर एक आकृति को मैंने बताया आप लोगों को कि एक इसको करने के लिए सीधा सा जानिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग चुपके से नकल कर लीजिएगा, पेंसिल से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान इस बात का रखना है, पेंसिल से वो मार्कशीट नहीं भरनी है। कौन सा पेन यूज करना है, बॉल पेन यूज करना है। हर एक छात्र मुझसे पूछते हैं बॉल पेन यूज करना है, काला यूज करना है, ब्लैक बोलते हैं जिसे आप लोग ब्लैक पेन का यूज करना है। भाग 7 में जाएंगे तो भाग 7 का निर्देश कहता है कि आप लोग ये दर्पण लगा हुआ है तो आप लोग आंसर बता दीजिए, सीधी सी बात है। दर्पण का मतलब क्या लगा है भैया, दर्पण का मतलब आप बता दीजिए। देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा, जिस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से करके जाना है, एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। ये दर्पण मैंने बना दिया, ठीक है, दर्पण एक्स और वाई। दर्पण का मतलब समझ रहे हैं, ये दर्पण नाम इसको लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ शीशा। अब मुझे नहीं पता ये शीशा सही है या दर्पण सही है, मतलब लिखने का तरीका मैं पूछ रहा हूँ। अब शीशा तो आप लोग देखे होंगे ना, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, सीधी सी बात है, आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, एकदम बाल और झाड़ कर हीरो बन के जाते हैं पढ़ने के लिए। मुझे पता है सारे स्टूडेंट हीरो बन के जाते हैं, सबको मुझे पता है भाई, मेरा भी एज सेम है, आपके बराबर ही हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है आपके बारे में। और बहुत सारे छात्र तो फ्री फायर खेलते हैं, मुझे पता है। पूछेंगे भैया आपका कितना लेवल है आपका, मुझसे खेलेंगे फ्री फायर, कस्टम खेलेंगे। भाई मैं खेलता ही नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ, कस्टम खेलता तो आप लोगों के साथ खेलता, मजा आता बहुत ज्यादा। अब ये दर्पण है, तो जैसे शीशा होता है, अगर शीशा को कॉपी पे बनाया जाए तो ऐसा एग्जामिनर नहीं बनाएगा, शीशा ऐसे बनाएगा एग्जामिनर, इसी को। और पीछे के साइड में कलई कर रहा है, कलई जैसे शीशा, ये वाला शीशा जब आप लोग ओपन करेंगे तो पीछे कलई किया गया रहता है, कलर किया गया रहता है। तो एग्जामिनर ऐसे शीशा बनाएगा, और जब शीशा बनाएगा तो वही बोल रहा है कि यदि आप लोग शीशा में अगर बी लेटर को लेकर जाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो अगर शीशा में बी लेटर अभी लिख कर लेकर जाइए, अभी ट्राई कर लीजिए, अभी देखिए जो गोविंद भैया बताएंगे वही होगा, ऐसे उल्टा दिखेगा, जाकर चेक कर लीजिए। अगर आप लोग आर लेकर जाएंगे तो आर आप लोग का उल्टा दिखेगा, ठीक है, आर आप लोग का उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान के चलिए आर यू एन रन पूछ देगा, तो आर यू एन ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, BOOK बुक, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, BOOK बुक, तो बुक का स्पेलिंग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही स्पेलिंग वाला एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे तो सारे लेटर को उलटना आपको सीख लेना है। अगर नहीं सीख पाते हैं उसके लिए भी जादू है भैया के पास, गोविंद भैया के पास हर एक चीज का समाधान है, ठीक है। अभी मैं सुनाऊंगा आपको शायरी, निश्चिंत रहिए, जो चीजें मैंने बोला है वो लास्ट तक आपको मिलेगी, ठीक है। शायरी भी मिलेगी और प्लस में एक ऐसा नोट्स मिलेगा आपको, उतना ही पढ़कर जाना एग्जाम देने के लिए, बस कुछ नहीं करना है, उतना ही पढ़कर जाना एग्जाम देने के लिए। तो इसको तो हम लोग ने शीशा और दर्पण का मतलब मैंने समझ लिया। अब चलिए इसको कैसे मैजिक के साथ करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम वही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि अगर इसको शीशा में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। उल्टा दिखता है भाई, सीधी सी बात है। एम्बुलेंस आप लोग देखे हैं ना, एम्बुलेंस पे देखिएगा लिखा होता है उल्टा में एम्बुलेंस, क्यों? क्योंकि अगर पीछे से कोई बाइक आ रही है तो वो अपने शीशे में देखेगी, आगे से कोई बाइक जा रही है और पीछे देखेगी, पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, तो भाई अपने शीशे में देखेगी तो पीछे एम्बुलेंस लिखा हुआ इसके शीशे में सीधा दिखेगा, ठीक है। तो उल्टा यदि लिखा रहता है तो वो सीधा दिखता है, तो इसीलिए जानेगा कि एम्बुलेंस आ रहा है। तो सीधी सी बात है, एम्बुलेंस में भाई मरीज बैठे होते हैं, किसी की जान की खतरा होती है, उसी को बचाने के लिए एम्बुलेंस बनी हुई है। एम्बुलेंस बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा दूरी को कम समय में तय कर देती है, ठीक है। तो उसीलिए एम्बुलेंस बना हुआ है। तो लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस आ रहा है तो सीधी सी बात है क्या करते हैं, बाइक अपना साइड कर लेते हैं, या भी जिस भी गाड़ी से होते हैं वो अपना साइड कर लेते हैं और एम्बुलेंस को सबसे पहला
पहले निकलने दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। दर्पण का मतलब आप लोगों ने समझ लिया, और बहस तो बहुत हो रही है वीडियो में मुझे पता है, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मजे के साथ पढ़ना है। और जहाँ पे लगे ना कि आपको बहस हो रही है तो थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है ना, जैसे मान के चलिए कि इसको हम लोग को बताना है, तो इसको ऐसे उगा दीजिए, JULY। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, लिखा यहाँ पे ये ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक अगर नहीं ढंग आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो इस फिगर को ऐसे चटक कर देना है, चटक कर देना है, चटक कर देना है। और दर्पण बाबू इस साइड में लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है। हर एक वीडियो में मैं ये ट्रिक सिखाया हूँ, और जो भी छात्र इसमें गलत करके आया उसका खैर नहीं है। इसको ऐसे पलट देना है, इसको ऐसे पलट देना है, तो जस्ट इसको हम लोग ऐसे पलट देंगे। भाई आंसर आ गया। ये क्या मैजिक हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसे करके JULY आंसर किस ऑप्शन में है, तो भैया ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा लास्ट वाला, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। बस दर्पण वाला क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, सारे प्रश्न आप लोग आंसर देंगे। 27 नंबर, 28 नंबर। भाई दर्पण हुई तो है, कर दीजिए, उलाट दीजिए। ये हाथी का सूंड यहाँ पे है, आप लोग सोच रहे होंगे ये है क्या, तो हाथी का सूंड है, ये पलटी मारेगा तो कैसे मारेगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, भाग नंबर 8, भाग नंबर 8 का निर्देश पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, मुझे पता है आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इसको मैं आसान क्वेश्चन बनाया हूं, आसान क्वेश्चन। और आसान क्वेश्चन के साथ साथ मैं पहुंचा हूं लेकर आपको कैंची, और ये इसको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31, जो आसान है वही मैं बताऊंगा। भाई क्यों ज्यादा मेहनत करनी है, मेहनत करता हूँ बाबू, बहुत मेहनत करता हूँ। और एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस था, इम्पोर्टेंट नोटिस इस वीडियो में इम्पोर्टेंट नोटिस ये था कि अगर देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, मान के चलिए लाइक भी नहीं कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, मैं कुछ दिन में सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। आपके एग्जाम से पहले ही सारी वीडियो में डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब चैनल बंद। क्या मतलब है भाई, इतना मेहनत करो, वीडियो रिकॉर्ड करो और अपलोड करो, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। बताओ मेरी गलती कहाँ है, गलती भी तो कमेंट कर सकते हो कि भैया आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। ठीक है, तो आप लोग बता भी सकते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है मैं अच्छा ही पढ़ाता हूँ, सभी छात्र बोलते हैं भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक कमेंट ही तो करना है, आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, सब कुछ फ्री है। कमेंट, कमेंट डबल एम रहेगा ना, बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो जहां तक उम्मीद है आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, और भाई सपोर्ट। और एक चीज और बताना था भाई, जब आप लोग पेपर देकर आएंगे, पेपर देकर आएंगे तो पेपर का आंसर की कहाँ देखेंगे, तो सबसे सटीक और सबसे सही आंसर की आंसर की नैनो एग्जाम चैनल ही अपलोड करेगा। नैनो एग्जाम चैनल, नैनो एग्जाम चैनल आप लोगों को 1:30 PM पे आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, 1:30 PM पे आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा। और आप लोगों का जो आंसर की है, आंसर की वाला वीडियो जो है, आंसर की वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे आएगा, हमारे चैनल पे आएगा। और कट ऑफ भी बता दूंगा कितने नंबर पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। 1:30 पे आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा और वीडियो 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप लोगों के सामने उपस्थित होगा, क्योंकि मुझे पेपर लेकर जैसे ही मिलेगा पेपर वैसे ही मैं आंसर बनाकर अपलोड कर दूंगा हम अपने चैनल पे। और हो सकता है थोड़ी बहुत लेट होगी, अगर तो वेट करना है हमारे वीडियो को, क्योंकि सबसे सटीक मैं ही बताऊंगा और सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितना नंबर लेकर आए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इसमें देखते हैं क्या कहता है भाई। ये तो कट कर दिया, अब ये तीर इधर के साइड में लगा हुआ है, तो पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने। अब तीर इधर के साइड में लगा हुआ है, पेपर को मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। देखिए जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जैसे इसको काटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैंची से इतना छोटे पेपर पे नहीं कट पाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा पेपर होता तो कट जाता, तो ऐसे छोटे छोटे जब हम लोग गोला पारेंगे यहाँ पे, गोला पारेंगे यहाँ पे, गोला पारेंगे यहाँ पे, तो एक चीज़ बताइए
कि हमने इसको 4 हिस्सा में फोल्ड किया, तो एक हिस्सा में 4 को गोला, तो 4 हिस्सा में कितना गोला, 4 हिस्सा में चारों तरफ गोला गोला आएगा, यहाँ पे भी 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 गोला आएगा। और जस्ट जब वहाँ पे गोला आया तो उसकी वजह से यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो जस्ट बोल रहा है कि ऐसे कट कीजिए और इसको ऐसे ओपन कीजिए। कट करने के लिए बोला है, लेकिन मैं ऐसे गोला करके दिखा दिया हूँ। जस्ट यहाँ पे 4 गोला कट करेंगे, 4 इधर भी दिखेगा, 4 इधर भी दिखेगा, 4 इधर भी दिखेगा, क्योंकि 4 हिस्सा में आपने फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। बस पेपर के कटिंग वाले में बाबू थोड़ा सा ध्यान देना, मिस्टेक्स इसी में करते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान देकर करना, एक दिमाग लगाना। देखियो इस पे भी दिमाग लगा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक हिस्सा ऐसे फोल्ड किया गया, फिर एक हिस्सा ऐसे, तो अगर एक गोला यहाँ पे पड़ा जा रहा है तो इधर पहले ओपन करेंगे तो एक गोला यहाँ पे आएगा। जब 2 गोला यहाँ पे आ गया तो इधर भी ओपन करेंगे तो 2 गोला इधर भी आएगा। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, ये दिमाग लगाना है। देखो इसको क्या किया गया है, सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर इस वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड, यानी 4 हिस्सा में फोल्ड किया गया है। अब यहाँ पे ऐसे कट किया गया है, तो सबसे पहले ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा, इस वाले हिस्से में कट किया गया है तो यहाँ पे भी दिखेगा। अब इधर 2 दिख रहा है तो इधर उल्टा करेंगे तो इसमें भी 2 आएगा, यानी कि 4 गो आएगा, तो 2 2 4, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें। बट आंसर देखना है, ये जैसे कट किया गया है वैसे ही आएगा, तो आप लोग का वैसे किस में है, तो सी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही दिमाग वहां पे लगाना है। यहाँ पर देखो 4 हिस्सा में फोल्ड किया, एक हिस्सा तो 2 हिस्सा, 4 हिस्सा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बस बाबू अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से। अब आइए भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इन छोटे छोटे टुकड़ों से कौन सा घर बनाया जाएगा। तो मैंने आपको कल ही बताया था, 2 इंपॉर्टेंट नोटिस बताया था इसमें। इस वाले भाग में जब भी टुकड़ा वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 33 से 36 आप लोग याद रखेंगे। 33 से 36 में आप लोगों को 33 से 36 में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आप लोग नोट कर लेंगे कि इसमें सबसे पहले जितना टुकड़ा दिया है प्रश्न में उतना ही टुकड़ा रहेगा आंसर में। ठीक है, ये पहला नोटिस है आप लोगों के लिए, ये नोट याद रखिएगा। और दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट बस इसमें 2 ही नोट है, 2 नोट फॉलो करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। जैसा जैसा टुकड़ा प्रश्न में दिया है वैसा आंसर में भी टुकड़ा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। बस 2 रूल फॉलो कराइए। पहला रूल कह रहा है जितना टुकड़ा है प्रश्न में उतना ही टुकड़ा रहेगा, तो 1 2 3 4 को टुकड़ा से कौन बनाए, 1 2 3 4 5 को गलत, 1 2 3 4 5 ये भी गलत, 1 2 3 1 मिनट भाई, 1 2 3 4 5 ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक टुकड़ा यहाँ पे ये वाला छूट गया है। चलिए यहाँ पे बना लीजिए ऐसे करके। राइट आंसर इसका बी नंबर होगा, क्योंकि और बाकी सारे अलग हैं। ठीक है, नहीं भाई यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं यहाँ पे तो रंग है, क्यों ये वाला यहाँ पे गलत, ये नहीं हो सकता, ये वाला आंसर बनाया गया है। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। पहला रूल फॉलो कराएंगे, जितना टुकड़ा है उतना टुकड़ा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो राइट आंसर बी नंबर। अब देखिए 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा तो 3 टुकड़ा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, ये गलत, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, ये दोनों गलत। इसमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरा रूल क्या कहता है, जैसा जैसा टुकड़ा प्रश्न में दिया है वैसा आंसर में टुकड़ा रहना चाहिए। तो एक ये ऐसे है तो ये यहाँ पे है, ये ऐसे है तो इधर है, ये इसे तो यहाँ पे है। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो भैया जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसको 2 गिनिएगा क्योंकि ये 2 हिस्सा में है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर जो डायरेक्ट दिख रहा है वो बी नंबर दिख रहा है। बस यही रूल लगाइएगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन से, तो डी नंबर में दिख रहा है, डी नंबर में, ठीक है। तो बस भाग 9 कंप्लीट हो गया। भाग 10 में जब आप लोग जाएंगे, मैथ में बहुत मजा आने वाला है। अभी मैथ वाला भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे, ठीक है। उसमें प्रश्न बहुत ज्यादा लड़ेगा जो मैं प्रश्न बताऊंगा। ये देखिए, जब निर्देश पढ़ेंगे तो निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि ये चोर है, ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है। ये जब चोरी करेगा तो किसी न किसी घर में छिपेगा, तो ये किस आकृति में छिपी हुई है। तो ये जैसा टुकड़ा है वैसे ही देखना है, तो ये यहाँ पे छिपा हुआ है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये वाला आप लोग का यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। और ये वाला आकृति आप लोग का यहीं पे छिपा हुआ है, ठीक है। और ये वाला आकृति जो छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है किसमें, तो ए नंबर में ही छिपा हुआ है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। अब आइए मैथ का सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है मैथ में। मैथ का देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, एक भी हार्ड तरीके से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान 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 आसान। 80,905 को संख्या के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ पे 1000 बना लीजिएगा। 80,000 तो बहुत ही सिंपल है, 80,000 बोला है तो 80,000 यहाँ पे लिख दीजिए। 80,000 में कितना जीरो, तो 3 गो जीरो, ठीक है। उसके बाद 5, 905 आप लोग इजी तरीका से 905 ऐसे लिख लेंगे, बिल्कुल इजी तरीका से। बस इसको प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 80,905 कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ये बातें, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 2 महीने 5 सप्ताह और 18 दिन में कुल कितने दिन होते हैं। 2 महीने तो 2 महीने, 1 महीना बराबर कितना दिन होता है, 1 महीना बराबर आप लोगों का 30 दिन होता है। 2 महीने बराबर कितना हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 5 सप्ताह दिया है, 5 सप्ताह, 1 सप्ताह बराबर कितना दिन होता है, 7 दिन। तो 5 सप्ताह बराबर 7 × 5 = 35 दिन हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। और उसके बाद से 18 दिन दिया हुआ है, 18 दिन दिया हुआ है। इन तीनों को जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग इजी तरीका से इसको कर मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 113 इज द राइट आंसर, ठीक है। 113 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंक 0, 3, 6, 8 और 9 से मिलाकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर होगा। सभी अंक का प्रयोग सिर्फ एक बार ही करना है। 9 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 0 है। इससे क्या करनी है, संख्याएं बनानी है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, और अंतर बता देना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं हम लोग। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़का पहले, उससे छोटका, उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उसके बाद से 3, 0, 6, 8 और 9, फिर माइनस कर लेंगे। तो माइनस यहाँ से कर लीजिए। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर 12 में से 8 जाएगा 4, फिर 15 में से 6 जाएगा 9, और फिर 7 में 0 जाएगा 7, और फिर 9 में से 3 जाएगा, आप लोग का जो बचेगा 6 बचेगा। ये फाइनल आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो किस ऑप्शन में है, तो ए नंबर आप लोग का राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आलेख में किस विद्यालय में किसी विद्यार्थी के 4 विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये विद्यार्थी द्वारा चारों विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, यही बताना है। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए। ये हिंदी में कितना पाया है, हिंदी में आप लोग का जो पाया है वो पाया है कितना, हिंदी में 65 पाया है, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस। और सामाजिक में कितना पाया है, सामाजिक विज्ञान में वो पाया है कितना पाया है, तो सामाजिक विज्ञान में पाया है वो पाया है 50। कितना पाया है, 50 प्लस, ठीक है, प्लस कर दीजिए। और विज्ञान में कितना पाया है, तो विज्ञान में वो पाया है कितना, तो विज्ञान में पाया है वो पाया है 60, ठीक है, प्लस कर दीजिए। उसके बाद गणित में कितना पाया है, तो गणित में पाया है कितना पाया है, गणित में वो पाया है 75। तो 75 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 65, 50 आप लोग का 115 और 75 115 और 115 115 और 75 190 और 60 टोटल 250 आ रहा है, 250। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 250। तो 250 इज द राइट आंसर, डी नंबर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 75 से पूरी तरह विभाजित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जब भी इस टाइप का पूछेगा तो 5 अंकों की छोटी संख्या बोला है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 3 गो 0, 4 गो 0 एंड 5 गो 0 लिखेंगे। क्या 3 2 5, 5 अंकों की छोटी संख्या हो गया, 4 गो 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जस्ट इस 75 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 75 लिख दीजिए। तो ये कितना
कटा तो यहाँ पर 25 बचा। ठीक है, अब एक जीरो उतार लीजिए। 75 दूना में 150 हुआ, 75 यहाँ आप लोग का होता है वो होता है 225। 75 यहाँ जो आप लोग का होता है वो होता है 225। तो 225 यहाँ पर लिख दीजिए और 25 यहाँ पर फाइनल आया है। अब जब एक जीरो ये उतार लिए हैं, अब एक जीरो ये उतार लीजिए यहाँ पे, तो एक जीरो ये मैंने उतार लिया। 75 यहाँ आप लोग का हो जाएगा 225 और जो शेषफल बचेगा ये 25 बचेगा। बस हमको शेषफल से मतलब है, बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 75 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए ये 25 ऑलरेडी इसमें है, 25 ऑलरेडी इसमें है। इसमें कितना कम है और कि 75 का एक बार और भाग लग जाता तो इसमें कम है, ओनली वो है 50 कम है, क्योंकि 50 और 25 75 होता है। अगर 50 होता तो 75 से इसमें डिवाइड हो जाती। तो जो जितना कम है कैसे पता चलेगा, तो इसी 75 में से इस शेषफल को घटाएंगे तो 50 आएगा। अब इसी 50 को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसमें जोड़ देना है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, तो आप लोग का जो आएगा वो आएगा 1075। सॉरी 50 जोड़ना है, हम लोगों को 50 जोड़ना है। ठीक है, तो 1000 नहीं बोलेंगे, 10,050 10,050। तो फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 10,050। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग का राइट आंसर 10,050 आया है। ठीक है, तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, 10,050 इज द राइट आंसर, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बता दीजिए। तो आप लोग ने कौन कौन छात्र नहीं पढ़ा है, मेरा वीडियो हर एक स्टूडेंट देखता है और हर एक स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि मैं अभाज्य संख्या हर एक वीडियो में बताया हूं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक और स्वयं से कटे, एक और खुद से कटे, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। इंग्लिश वाले बच्चे भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एक और स्वयं से वही संख्याएं कटेंगी जिसमें जिसका गुणनखंड ओनली 2 मिले, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद से आप लोग का 23, उसके बाद से आप लोगों का 23, उसके बाद से आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा 27, 28, 29 होगा, 9, 2, 11। तो कितना बोला है, प्रथम का 10 गो, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 गो तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब बोला है गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, गुणा करना है भाई सबका, ये गुणा करना है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 29। एक चीज जानिएगा, जब भी किसी संख्या में 5 से गुणा किया जाएगा तो लास्ट में हमेशा जो देगा वो इक्वल 0 देगा। इकाई के स्थान पे क्या देगा, इकाई के स्थान पे देगा 0। ठीक है, जब भी आपको दिख जाए 0 से गुणा करेंगे, जैसे देखिए अगर मान लीजिए 10 हो, 10 में क्या है 0 है, तो अगर 0 वाली संख्या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेगी तो 0 में ही बदलेगी। और ये 5 वाला भी 0 में ही बदलता है। ठीक है, 0 में ही बदलता है। 5 में बदलेगा नहीं तो 0 में बदलेगा, 5 में बदलेगा नहीं तो 0 में बदलेगा, 5 इकाई स्थान में बदलेगा नहीं तो 0 में बदलेगा, ये याद रखेंगे। तो राइट आंसर आप लोग का 0 हो जाएगा, 0 सी नंबर राइट आंसर। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे भाई, गुणा करके चेक करेंगे। इकाई अंक का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए लिखना है हमको 1232। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक क्या है, ये है इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, इसी को बोलते हैं इकाई अंक। और ये है दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई अंक। सबको समझ में आ रही है इतनी बातें, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, चीजें बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने का खेल है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि किसी वर्ग की हर भुजा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप क्या होगा। ये मान लीजिए पहले मैंने वर्ग लिया ये इस टाइप का, और इसका भुजा क्या है 5 है, 5 है, तो इसका परिमाप जो आएगा, परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 4a, 4 गुणे a। तो 4 गुणे भुजा लगाएंगे तो ये क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि हम लोग भुजा को ही डबल कर दें, 2 गुना कर दें तो परिमाप क्या आएगा। तो परिमाप देखिए पहले ये 20 आया है जब हम लोग ने 5 माना है, अगर हम लोग इसको डबल कर दें, 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा। तो ये देखिए परिमाप जो आएगा यानी कि हम लोग को लेना पड़ेगा 4 गुणे यहाँ पे 5 गुणे 2। ठीक है, तो हम लोग का आएगा वो आएगा कितना आएगा, तो सभी छात्रों को पता है 40 आएगा।
तो 20 से 40 हो गया, यानी कि परिमाप भी 2 गुना होगी। तो आंसर क्या होगा? परिमाप भी 2 गुना होगा, परिमाप भी 2 गुना होगा, परिमाप भी 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, 2 गुना होगा। समझ में आया? इतनी चीजें बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही भाई इतना आसान। ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का 2 गुना है। भाई कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। जुराब को, एक जुराब का जो मूल्य है, जुराब दूसरे पेपर पे समझाते हैं अच्छे तरीके से, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। टोपी हो जाएगा, यहाँ पे छोपी लिखा गया है, ठीक है। एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य के 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग ने लिखा यहाँ पे माना। क्या माना? तो एक जो जुराब है, एक जुराब जोड़े का मूल्य जो है वो हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लीजिए, क्या मान ले भाई? चलिए मान लेते हैं ए, मान लीजिए ए, ठीक है। अब एक टोपी का मूल्य 2 गुना है, किसके? जुराब से। एक टोपी का जो मूल्य है वो क्या है? एक टोपी का भी मूल्य हम लोग मान लेते हैं। एक टोपी का मूल्य, ये भी मान लेते हैं, मान लीजिए बी मान लिया हमने, ठीक है, दोनों का हमने मान लिया। लेकिन बोला है, जो कंसेप्ट बोला है वो लगाएंगे। एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य के 2 गुना है, का 2 गुना है। तो हम लोग ये जो है वो क्या है? ये जो है टोपी के मूल्य के 2 गुना है, यानी कि जो हम लोग क्या करेंगे, 2b हो जाएगा, 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का 2 गुना है, के 2 गुना है। तो ये 2 गुना होगा ना, ये वाला 2 गुना होना चाहिए ना। देखिए माना है हमने, तो 2 गुना ये है, तो 2 गुना ये है, तो 2 इस पे लगेगा ना, 2 इस पे लगेगा। चलिए 2 इस पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का 2 गुना है, कब 2 गुना है? ऐसे कर लेते हैं, माना जुराब एक जोड़े लिख लीजिएगा। तो x है, तो ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। हाँ ऐसे कर लेते हैं, सिंपल रहेगा। यदि 5 जुराब जोड़े का मूल्य 1250 है, तो 5 जुराब जोड़े का मूल्य कितना है? 1250 है। तो एक जुराब का मूल्य एक जोड़े जुराब का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1250/5, यानी कि 250। 250। तो ये टोपी है, ये टोपी का मूल्य हम लोग ने माना है, टोपी है। तो हम लोगों से पूछा है कि तो 2 जोड़े जुराब का मूल्य 4 टोपी का कुल मूल्य क्या होगा? 2 जोड़े जुराब, और तो 2 जुड़ा है, तो देखिए एक जुड़ा का हम लोग को पता है 250, तो 2 जुराब का हो जाएगा 500, ठीक है। और 4 जुराब, देखिए 4 जुराब, ये एक देखिए, तो ये जब 250 निकला है जुराब जब 150, तो ये टोपी 2x है, तो 2x है, तो 250, तो ये 500 हो जाएगा, 125। ओ भाई साहब, ये वाला सही लगा रहा था हमने, ये वाला सही लगा रहा था हमने, ऐसे निकलेगा। चलिए शुरू से करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से माना, ठीक है, माना एक जुराब
एक जुराब के जोड़े का मूल्य है, जोड़े का मूल्य है वो हम लोग ने मान लिया ए, हम लोग ने मान लिया, ठीक है, ए मान लिया। और एक टोपी का भी मूल्य हम लोग ने मान लिया, टोपी का मूल्य हम लोग ने मान लिया, वो मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। अब देखिए बी नहीं ए ही मानिए, ए ही मान लिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूं क्या करना है इसमें। अब बोला है ए छोड़िए बी मानिए, ये बी है तो बी से क्या है, ये डबल है, 2 गुना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस ये बात यहाँ पर लगाना था। अब हम लोग करते हैं 5 जुराब का मूल्य दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार, ठीक है। 5 जुराब का मूल्य, जुराब जोड़े का मूल्य, जोड़े का मूल्य जो दिया है वो दिया है कितना, 1250, 1250। तो एक जुराब का पहले हम लोग पता करेंगे, एक जुराब जोड़े का मूल्य हम लोग पता करेंगे तो हम लोग को 1250 में 5 से भाग देना पड़ेगा तो 250 आएगा, ठीक है, 250 आएगा, ठीक है। ये बात याद हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जब एक जुराब का पता चल गया तो ये बोला है कि 2 जोड़े जुराब का मूल्य, तो आंसर में जो हम लोग का होगा वो 2 जोड़ा जुराब, जोड़ा जुराब प्लस 4 टोपी का मूल्य होगा, टोपी का मूल्य होगा, आंसर में होगा। अभी जोड़ेंगे निकाल कर, तो 2 को जुराब का निकालना हो तो 2 गुणे 2 जुराब, जुराब का मूल्य निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे 250 तो इक्वल टू 500 निकलेगा। तो 500 यहाँ पर आंसर ग्रुप में लिख दीजिए। अभी 4 को टोपी का मूल्य निकालना है तो देखिए 250 इसका निकला है, ए का वैल्यू 250 निकला है, 250। अब इसके आधा क्या है, इसके आधा बी है, ये डबल है ना, 250 यानी 2a का जो वैल्यू है, 2a का जो वैल्यू है वो 250 है, 250 है, 250 है। और ये इसके आधा है, सॉरी ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 250 है। जब ये डबल है तो ये बट्टे में 2 होगा, बट्टे में 2 होगा, ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक है, बट्टा में 2 होगा, ठीक है। तो इसके आधा होगा तो ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 निकल कर आया है टोपी का मूल्य। तो 125 एक टोपी का मूल्य जो निकला है, एक टोपी का जो मूल्य निकला है, मूल्य निकला है वो निकला है कितना, 125, 125। तो 4 को टोपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 को टोपी का मूल्य हो जाएगा 500 रुपया, 4 को टोपी का मूल्य 500 रुपया, बस जोड़ दीजिए, 1000 आंसर आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक्स होती हैं, इसी टाइप का हार्ड आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा, 1-2 हार्ड तो रहेगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1000 राइट आंसर बी नंबर। एक ड्रम का 1/5 हिस्सा दूध से भरा हुआ है, यदि इस ड्रम को पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध, ये तो आसान है भाई, ऐसे ड्रम बना लो ना, ड्रम बना लो ऐसे। क्या बोला है, 1/5, 5 हिस्सा में डिवाइड कर दो, 3 हिस्सा हो गया, 4 हिस्सा, 1 5 हिस्सा। बोल रहा है कि 1/5 हिस्सा दूध से भरा हुआ है, एक ही हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा भर दो इसका। अब बोल रहा है कि यदि ड्रम को भरने के लिए 28 लीटर, इन चारों को भरने के लिए 28 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो ड्रम की पूरी क्षमता बता दीजिए। तो 4 को तो पहले एक खाना का पता कर लो, तो एक खाना का तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, एक खाना का 7, इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो जोड़ लो, 7 × 5 = 35, 35 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, राइट आंसर 35 सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी संख्या के बीच का अंतर बता दीजिए। 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 7 गुना लिखेंगे, 4 गुना हो गया, 3 गुना और 6 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखकर कितना 0, 5 को 0, अंतर बताना है, घटा देना है, घटाकर मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सिंपल है, आसान है, ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहली बात, इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछेगा तो 2.2222 लिख देना है। इसको जैसे था वैसे मैंने उतार दिया है, ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अब सेकेंड वाला उतारेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले लगा देंगे, कगो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो पॉइंट में लगा देता हूँ। अब देखिए इसको हमको लिखना है तो हम लिख देते हैं 22, ऐसे लिख देते हैं 22
तो यहाँ पर 2 आएगा और इधर 2 आएगा, और इधर क्या है 2 2 2, और इधर क्या है 0 है, और इधर क्या है 2 2 2, 3 को 2, फिर 4 को 2, फिर 5 को 2, ठीक है। इधर क्या है तो 0 है, और इधर क्या है 0 है, अब फिर 2 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे कर दो भाई, बहुत 2 2 दिया हुआ है। अब देखो बाबू, चलो 0 नहीं बढ़ाएंगे, हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि 0 बढ़ा लीजिए, इसके सामने बढ़ा सकते हैं बट नहीं बढ़ाइए। 2 4, इसको 6, इसको 8, इसको 8, इसको 6, इसको 4, इसको 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दो, बस आंसर आ गया, ठीक है। जिस हिसाब से जोड़ रहा हूं, जैसे लकीर खींच रहा हूं वैसे ही जोड़ना है, सीधी सी बात है। एग्जाम में जाइए ऐसे ही जोड़िए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 है तो 1 ऐसे लिख देना है आप लोगों को, ठीक है। 1 है तो 1 ऐसे लिख देना है, उसके बाद से पॉइंट लगा देना है। क्यों पॉइंट लगाना है? क्योंकि सारे ये पॉइंट में आंसर आएंगे, और कितने 0 बढ़ाने हैं तो 2 2 4 को 0 बढ़ाना है, 4 को 0, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब 7/100 को हम लोग क्या लिखेंगे? 7/100 को हम लोग लिखेंगे 0.07। कितने अंक पे दशमलव? तो 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव हमने लगा दिया। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, 0, 3 को 0 है नीचे, तो 3 अंक पे दशमलव, तो 007 हो जाएगा, इधर की साइड में 0। 4 अंक पे दशमलव है तो 4 को 0 हो जाएगा, 000, और इधर के साइड में सॉरी 7 यहाँ पे, और इधर के साइड में 0। अब इसको योग कर दो भाई, यही बोला है क्वेश्चन। इसको जोड़ेंगे 7, इसको जोड़ेंगे 7, इसको जोड़ेंगे 7, और इसको जोड़ेंगे 0, और इसको लिखेंगे दशमलव, और इसको लिखेंगे 1, बस सिंपल है। किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, कुछ तो मिस्टेक कर रहे होंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे 1 0 उन्होंने छोड़ दिया है, 1 0 वहां यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया है, 1 0 और यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 1 0 और वहां पे रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों का ये कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, और ये 7 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से एक प्रश्न आएगा, ये सारे प्रश्न जो लिए गए हैं ना 100% आपके एग्जाम में छपेंगे। 125, फिर 5 से कट कर दो, फिर 5 से कट कर दो, फिर 5 से कट कर दो, ऐसे मिला हुआ है। गलत लगाया हूं क्या? 5 2 7 1 8 हो रहा है, 2 एगो है, अब 5 को 3 गो है। इन्होंने टाइप ही गलत किया है भाई, टाइप ही गलत किया है। 25 25 125, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, 5 राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। होता है मिस्टेक्स, थोड़ा बहुत पेपर में होती हैं। पेपर बनाने में पता ही है बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, दिमाग लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है, हद से भी ज्यादा, हद से भी ज्यादा, हद से भी ज्यादा। अब बोलेंगे भैया शायरी बोले थे आप सुनाने के लिए, अभी नहीं सुनाऊंगा शायरी, अभी नहीं सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा शायरी सुनाऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले इस प्रश्न को देखो, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, छपने वाला। ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया भाई? ये हो गया 16 का 3/8 + 12 - 6 9 भागे 3 गुणे 2। इसी को हल करना है भाई, सिंपल सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न तो हमारे स्टूडेंट खोल कर फेंक देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करेंगे। इसमें भी सबसे पहले भाग को हल किया जाए, तो ये जैसा है वैसे उतार दीजिए। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ठीक है। -6 3 3 9, 3 गुणे 2। फिर भी इसी को हल करेंगे भाई नेक्स्ट वाले स्टेप में भी। चलो 18 / 16 का 3/8 + 12 - 6। पता है क्या क्या होता है? कभी कभी चिन्ह उतारेंगे ना, जैसे यहाँ पर भाग है, नीचे उतारते उतार जाएंगे माइनस लगा देंगे, ये भी गलत होता है। प्लस है, नीचे उतारते उतारते जाएंगे माइनस कर देंगे, ये भी गलत होता है।
तो ध्यान इस बात का रखना है, 3 दूना में 6, ठीक है, 6 आया। अब किसको हल करेंगे, का वाले को हल करेंगे, ठीक है। 18 डिवाइडेड 16 का मतलब गुणा। अब शायरी सुनाएंगे भाई, शायरी सुनाने का टाइम आ गया है, सुना दीजिए गोविंद भैया तब शायरी। तो शायरी रहेगी कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कि कर्म में यदि सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। इससे क्या सीखने को मिला भाई, कर्म कर रहे हैं ना आप तो फल मिलेगा आपको, पास होंगे आप, 100% पास होंगे। यहां तक कर लिया आपने। अब देखिए 12 जैसे है वैसे उतार दीजिए, क्योंकि अभी इसका काम हम लोग करना है। 8 दूना में 16, ठीक है, और 2 तिहाई में 6, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड 6 प्लस का 12 माइनस का 6 गुणे 6। अब ये गुणा वाला नहीं हल करेंगे, सबसे पहले भाग वाला हल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, छत्री 18, 2 गुणे 3 मिला है ना, 2 गुणे 3, अभी ना कीजिए इसको, गलत हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे 3 प्लस का 12 माइनस का 6 गुणे 6, 29 27 प्लस का 12 36। पता नहीं कैसे, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ फील हो रहा है, जैसे आवाज मतलब उल्टी होता है ना, तबीयत खराब जैसा, वैसे फील हो रहा है, पता नहीं कैसे। कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ेंगे और इसको घटा लेंगे। 3 इसको दे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा 10, 9 30, 39 माइनस 36। गलत लगा दिया भाई, गलत लगा दिया, जैसे लगा रहे थे वैसे ही सही था। ऐसे कर लो, 3 दूना में 6 हो गया, ठीक है। और जब 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 दूना में 6, 36 18, 3 हो जाएगा, 12 3 15, 15 माइनस 36 छठा के 36। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 21, आंसर माइनस का 21, ठीक है, राइट आंसर माइनस का 21। मैंने गलत कर दिया, मुझे लगा कि उसको कटेगा, दूसरा आंसर आएगा। उस वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर हो, तो उस खेत का परिमाप क्या होगा। भाई ये से वर्ग बना लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई लंबाई पूछा है, भाई लंबाई पूछा है, तो वर्गाकार का लंबाई का क्षेत्रफल मान लीजिए, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो, वैसे तो बराबर ही होता है ना। तो जब क्षेत्रफल ये ज्ञात किया होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या किया होगा, भुजा गुणे भुजा किया होगा, ये बात आपको भी पता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई किया होगा, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई किया होगा, तब जाकर क्षेत्रफल निकला है। सीधी सी बात है, ये बात आपको भी पता है। चलिए पता है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहां से हम लोग भुजा प्राप्त करेंगे, दोनों भुजा। तो हम लोगों को ए को दिया है, ई 2025 दिया है, आगे को भुजा दिया है कितना, भुजा एक भी नहीं दिया। उस वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल इतना है, परिमाप इतना है, लंबाई बताइए। हाँ, तो ये भुजा का स्क्वायर आप लोग ने पढ़ा होगा, भुजा का स्क्वायर आप लोग ने पढ़ा होगा। तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो भुजा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करड़ी में 2025। करड़ी में जब 2025 होगा तो ये फाइनल जो आएगा 5 पचे 25 और 4 पचे 20। 45 का शायद वर्ग होता है, वो होता है कितना, इतना होता है 45। कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है भाई,
क्या पूछा है हम लोगों से? परिमाप पूछा है ना, तो 4a होता है परिमाप। हाँ, भुजा पता चल गया, 4a होता है ना। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर। तो a का पता चल गया है, 4 गुणा 45 कर दीजिए। समझ में आया? ये चीजें समझ में आया होगा बिल्कुल। ये 45 मैंने कैसे पता कर लिया, मुझे याद है भाई। देखो मैंने एक ट्रिक सिखाया था। 25 है, 25 है ना, 25 का गुणा यदि 25 में करना है, यानी कि स्क्वायर यदि पता करना है, तो स्क्वायर पता करना है 5 पचे 25, 25 लिख दो। और 2 का अगला संख्या 3 होता है, 2 3 6, 625। अब जब भी आप लोगों को इस टाइप का देगा, एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले ट्रिक सीख लीजिए, ताकि मैं वीडियो में हमेशा ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक है ये, ठीक है। ट्रिक क्या है? जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 75 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया। जब भी इसका वर्ग पूछेगा, वर्ग वर्ग, तो जैसे 15 का पूछ रहा है, तो 15 5 पचे 25, 5 का 5 में गुणा कर दो 25, और 1 का अगला संख्या 2 होता है, तो 1 दुना में 2, 225 आ गया 15 का वर्ग। अगर मान के चलो 55 है, तो 5 पचे 25, और 5 का अगला संख्या क्या होता है? 6 होता है, 5 छके 30। अगर मान के चलो 75 का निकालना है, 5 पचे 25, 25 हमेशा लास्ट में रहेगा, और 7 का अगला संख्या 8 होता है, 7 8 56। आप लोग निकाल के भी चेक कर सकते हैं, राइट आंसर आ रहा है। वैसे ही 45 है, 45 का 5 पचे 25, और 4 का अगला संख्या 5 होता है, 4 पचे 20। अब जब 20 25 दिया है, तो इसको हम लोग को पता करना है ये किसका है। तो ये 25 है, तो 25 का मतलब 5, और 4 जरूर इसका 20 है, तो इसका ऐसी संख्या से गुणा किया होगा। जैसे अगर 4 का अगला संख्या 5 है, तो 4 पचे 20, ऐसे करके गुणा किया होगा। तो ये दिमाग लगा सकते हैं। तो ऐसे मैंने प्राप्त किया है इसको, ठीक है। 45 आ गया आप लोग का। 180। एक आयताकार पार्क की बाड़ लगाने के लिए लागत रुपये 30 रुपये प्रति मीटर है, कुल लागत 2400 रुपये है। यदि उसकी लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आयतकार बांड है। आयतकार बांड का मतलब जानते हैं क्या होता है? मेड़ी। ये मेड़ी है, खेत का मेड़ी देखें। इसको जैसे कि मतलब लागत रुपये 30 रुपये प्रति मीटर है, कुल लागत 24 रुपये लगा है, तो 2400 रुपये लगा है कुल लागत। तो 30 से यदि हम लोग भाग कर दें, 30 से हम लोग यदि भाग कर दें, तो इसका परिमाप हम लोगों को पता चल जाएगा। ये कुल लागत इसका लगा है, यही तो हम लोग ज्ञात करते हैं ना, परिमाप ही ज्ञात करते हैं। इसका मतलब टोटल ये साइड का मतलब क्या होता है? परिमाप ही तो होता है ना। तो 0 से 0, 3 छक्के 18, 3 8 24, 3 9 8 24, 80 आया हुआ है। परिमाप हम लोग को क्या आया हुआ है? 80 आया हुआ है। परिमाप हम लोगों का कितना आया हुआ है? 80 आया हुआ है। 80 आया हुआ है, तो हम लोग को लंबाई पता करना है। तो परिमाप का जो सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस का चौड़ाई। सॉरी, हम लोग को जो पता करना है वो पता करना है चौड़ाई पता करना है। तो एक चीज जानिए, लंबाई ऑलरेडी आप लोगों का दे रखा है, और परिमाप दे रखा है 80, और ये दे रखा है लंबाई दे रखा है, वो दे रखा है लंबाई 30 मीटर प्लस का चौड़ाई हम लोग को पता करना है। 2 से कट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 40। 40 बराबर में है 30 प्लस का चौड़ाई। 30 को इधर भेज के घटा दीजिए ना, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। 10 आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। कैसे मुझे पता चला कि ये जो बांड लगा रहा है ये आप लोगों का परिमाप ही होता है? तो परिमाप का सूत्र 2 लंबाई या 2 चौड़ाई। अगर देखिए मान के चलिए ये 5 सेमी है, ये 4 सेमी है, ठीक है। ये लंबाई जो है ये 4 सेमी, चौड़ाई है 5 सेमी ये है। तो आप लोग क्या करते हैं? 5 सेमी ये भी होगा, 4 सेमी ये भी होगा। आप जब भी परिमाप निकालते हैं, इन सारे को टोटल को जोड़ते हैं। 5 4 9, 5 4 9, 9 दूना 18, 18, इस हिसाब से परिमाप इसका 18। वैसे ही जोड़ते ही तो हैं, तो इसका मतलब पहले जोड़ा होगा,
और जोड़कर अब फिर गुणा किया होगा किससे से, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर लग रहा है उससे, तो फिर ये टोटल आ गया है। और जब टोटल आ गया है तो इसमें क्या शामिल है, लंबाई भी शामिल है, चौड़ाई भी शामिल है, और जब भाग करेंगे तो निकाल लेंगे इसी तरीके से परिमाप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको बदलना है हम लोगों को तो बदल लेंगे, बहुत ही सिंपल है। 0.678 है। जब भी पॉइंट हटाते हैं तो आप लोगों को देखते हैं कितने अंक को पॉइंट लगा था उतना ही नीचे 0 हो जाता है। आंसर आ गया, राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक रेखीय कोण का मान होता है, जो एक रेखीय कोण होती है रेखा ऐसे खींचा जाता है, इस कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक जो घड़ी है, घड़ी का आकार ऐसे होता है, वो क्या कहलाता है, सरल कोण या अधिक कोण या पूर्ण कोण या इनमें से नहीं कोई नहीं, तो ये पूर्ण कोण कहलाता है, पूर्ण कोण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जिन दो कोणों का योग 180 होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो एक चीज मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, शुरू में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, दो चीजें मैंने पढ़ाया था, एक पढ़ाया था पूरक और एक पढ़ाया था समपूरक। पूरक को कोटि पूरक भी बोलते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे, नहीं तो एग्जाम में जाकर भूल जाएंगे, तो मेरी गलती नहीं है। एक मैंने पढ़ाया था समपूरक। ठीक है, समपूरक कोण, दो चीजें मैंने पढ़ाया था इस टाइम, पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था पूरक कोण दो कोणों का योगफल होता है, वो होता है कितने डिग्री के बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर। लेकिन दो कोणों का समपूरक कोणों का योगफल जो होता है वो होता है कितने डिग्री के बराबर, तो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये 180 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, समपूरक कहलाएगा। राइट आंसर समपूरक। तो इस प्रकार से आप लोग का 60 प्रश्न आप लोग ने हल कर लिया बिल्कुल इसी तरीके से। अब आइए मैथ का सोल्यूशन करते हैं, हिंदी का। हिंदी में बहुत मजा आने वाला है, अच्छे तरीके से देखिएगा। और ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर वायरल हो रहा है, ये पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी में इसको पढ़ना होता है और इसका आंसर देना होता है, सिंपल ही होता है। भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, शांति, करुणा और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और युवावस्था में उन्होंने जीवन में दुखों को गहराई से समझा। सत्य की खोज में उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और वर्षों की तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी, जिसमें न तो अत्यधिक विलासिता है और न ही कठोर तप। उन्होंने हिंसा, प्रेम और सत्य जैसे मूल्यों पर जोर दिया। उनका उद्देश्य केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सरल और उज्जवल राह है। आज भी उन्हें विचार संसार भर में लोगों के प्रेरित करते हैं, जो भी उनका विचार है आज भी संसार भर में प्रेरित करता है। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त की, देखिए इसी में से प्रश्न का उत्तर इसमें मिल जाएगा, इसका उत्तर इसी में से मिल जाएगा। पीपल का वृक्ष था कि नीम का कि बरगद का कि अमरूद का। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि बोधि वृक्ष के नीचे, तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त की। बोधि भाई किसका पेड़ होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पीपल का होता है या नीम का या बरगद का। ये पीपल या बरगद इसी में से कोई होगा आंसर, आप लोग बता दीजिएगा। करुणा का समानार्थी, करुणा मतलब क्या होता है, करुणा का समानार्थी, समान अर्थ देने वाला, करुणा मतलब दया। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, बी नंबर राइट आंसर। अहिंसा शब्द का अर्थ क्या होगा, अहिंसा बिना सोचे बोलना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, तेज चलना, भोजन करना। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, किसी को नुकसान न पहुंचाना। बुद्ध के विचार आज भी लोगों को क्या देते हैं, तो प्रेरणा देते हैं, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 2 देखेंगे, हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसे धरती का मुकुट भी कहा जाता है। यह पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक दीवार की तरह स्थित है। हिमालय में कई ऊंची चोटियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ को मौसम अत्यंत ठंडा होता है और वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। हिमालय से ही गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसे प्रमुख नदियां निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यह क्षेत्र अनेक प्रकार के पेड़ पौधों और वन्य जीवों का घर है। हिमालय हमारी संस्कृति, जलवायु और असौर जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि देश की सुरक्षा की भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है, हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे हिमालय को धरती का मुकुट, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे प्रसिद्ध है,
यहाँ का मौसम अत्यंत ठंडा होता है। हिमालय में कई ऊंची चोटियां हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट हिमालय का है। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आप लोग का जो निकलता है, यहाँ पे हम लोग ने अभी पढ़ा हिमालय से पढ़ा, तो हिमालय से टिक करेंगे। हिमालय का मौसम कैसा होता है? तो हिमालय का मौसम जो होता है वो बहुत ही, पढ़ा था हम लोग ने, गाढ़ा प्रभाव जलवायु अवसर जीवन पर। हिमालय का जो मौसम होता है इसी में कहीं होगा, माउंट एवरेस्ट। ठंडा, अत्यंत ठंडा होता है, अत्यंत ठंडा पे लगाएंगे, ठंडा और बर्फीला। बी नंबर, सी नंबर राइट आंसर। प्राकृतिक शब्द का समानार्थी कौन सा है? प्राकृतिक मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया था। स्वाभाविक, कठिन, विशाल। स्वाभाविक पे क्लिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अनुच्छेद जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीनतम और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। यह बिहार में स्थित था और 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। यहाँ दूर दूर के देशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नालंदा में धर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और साहित्य जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। विशाल पुस्तकालय धर्मगंज में लाखों पुस्तकें रखी जाती थी। विद्यार्थियों के लिए कठोर अनुशासन और उच्च नैतिक शिक्षा का विशेष महत्व था। दुर्भाग्य से यह महान विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया, पर इसकी शिक्षा परंपरा आज भी विश्व को प्रेरणा देती है। नालंदा भारतीय ज्ञान परंपरा की महान धरोहर मानी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिहार में बताया गया है। अभी हम लोग ने पढ़ा था बिहार में स्थित है, तो बी नंबर राइट आंसर। धर्मगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धर्मगंज जो है, धर्मगंज हम लोग ने पढ़ा था ना इसमें, धर्मगंज जो पुस्तकालय धर्म विश्वविद्यालय विश्व पुस्तकालय सी नंबर राइट आंसर। प्राचीनतम शब्द का विलोम, प्राचीनतम शब्द का विलोम न्यूनतम हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। धरोहर शब्द का समानार्थी, धरोहर शब्द का समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। धरोहर मतलब विरासत, आवश्यकता, कर्तव्य, समस्या, आवश्यकता, धरोहर, धरोहर, धरोहर। विरासत या आवश्यकता में से कोई एक होगा। राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है, क्या ही करूं, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, आप भी पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। बाकी इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में। नालंदा में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है? नालंदा में अनुशासन और नैतिक शिक्षा पे अधिकतर विश्वास, क्या बोलते हैं, ऐसे पढ़ा था ना हम लोग ने, इसी में पढ़े होंगे हम लोग ने, इसी में। नैतिक उच्च शिक्षा, अनुशासन, यही तो है। राइट आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद आप लोग खुद से पढ़ेंगे और इसका आंसर खुद से करेंगे। और लास्ट में देखिए बच्चों, आप लोग पूछते हैं रफ कहाँ पे करना है, तो कच्चे कार्य के लिए जगह यहाँ पे होता है, यहीं पे रफ वर्क मैथ होता है, यहीं पे लगाइएगा। पूरे मैथ का प्रश्न यहीं पे सॉल्व करना है और इसमें से उत्तर बताना है और टिक करके वो मार्कशीट पे भर देना है। वो मार्कशीट कैसे भरना है वीडियो आ चुकी है, जाइए चैनल पे देख लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।